सुनो, ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई अमेरिका में, क्योंकि ये गूगल के साथ सीईओ है, ठीक है। ये हर देश में कोरोना के बाद महंगाई, ऐसा कोई देश नहीं। श्रीलंका की क्या हालत हुई, कितने करोड़ रुपए दिया भारत ने खुद, ठीक है। पाकिस्तान की क्या हालत हुई, पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए। अमेरिका में महंगाई नहीं है, यूक्रेन में महंगाई नहीं, महंगाई है, अमेरिका में महंगाई, इनको देख लो, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा बेवकूफ समझ रखा है जनता को इन लोगों ने, सरकार ने भी और इन जैसे लोगों ने भी। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम दुनिया की 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला देश है अमेरिका, ठीक। और इंडिया 117वां, 117वां, कहाँ 7वां, कहाँ 127 में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से कंपैरिजन भक्ति कर रहे हैं। जब की बात आती है पता क्या कहते हैं, पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा। अरे हम तो शुरू से अमेरिका से कंपैरिजन करना चाहते हैं, शुरू से जापान से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम जैसे भक्तों का हाल है जो इंडिया के नाम पर पाकिस्तानी दिखता उन्हें, ठीक है। पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई औकात नहीं पाकिस्तान की, ना आज थी ना आज से 50 साल पहले थी, ना 50 साल बाद होने की। 1100 यूनिवर्सिटियां खुली हुई है कांग्रेस के टाइम से। भाई साहब प्राइवेट बनी है, सरकारी मत पूछ रहा हूँ मैं, सरकारी यूनिवर्सिटी। अरे गिनवाओ ना, एक आध का नाम बताओ। अरे तो एक सवाल, जितने उद्योग लगे हुए हैं, जैसे हमारी इंडिया के अंदर हर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है। जैसे नोएडा हो गया, पड़पड़गंज हो गया, ओखला हो गया, जैसे हिमाचल में बद्दी हो गया, सोनीपत, तो ऐसे उद्योग जितने लगाए हैं, लाखों करोड़ों आदमी काम कर रहा है। 10 सालों में बीजेपी ने कितने उद्योग लगाए हैं जहाँ पर पब्लिक काम कर रही हो? बात दीजिए, चलिए उद्योग लगे। देखो उद्योग, भारत एक नंबर पे मोबाइल उत्पादन में आया। भारत मोबाइल उत्पादन कौन से स्थान पे आ गया, पहले कहाँ पे था? मोबाइल में है कंपनी कौन? कांग्रेस। कौन कह रहा, सब कांग्रेस ले आया। कांग्रेस ने कौन लेके आया? लगाई है बीजेपी ने, मोबाइल इंडस्ट्री लगाई है। इंडस्ट्री कहाँ लगाई बताओ? कंपनी नहीं, मोबाइल इंडस्ट्री कहाँ लगी है? पूरा भारत का डाटा रखेंगे नहीं, पूरे भारत का डाटा रखे नहीं, कौन कौन सी कंपनी लगाई है। अभी तो मेडिकल इंडस्ट्री में दो बड़ा है। अभी ये बोल रहे थे कि मोदी ने एक भी कॉलेज नहीं खुलवाए, कुछ भी नहीं कर। 262 मेडिकल कॉलेज आपको दिखाए थे, 262 मेडिकल कॉलेज, पूरा 262 मेडिकल नए कॉलेज बनवाए गए हैं। पूरा हमने पढ़ा है भाई, पूरा पढ़ा है। और भी कितने खुद उद्घाटन किए हुए हैं उसमें, कितने खुद उद्घाटन किए यूनिवर्सिटियों के। क्यों झूठे देंगे? बोले 262 मेडिकल कॉलेज। मैं कह रहा हूँ 262 में ये सिर्फ 5 के नाम गिनवा दें अगर इन्हें याद हो तो, ठीक है। अरे भाई फेंकने जैसा राजा वैसी प्रजा, जब प्रधानमंत्री बेगम पाक मचा रखी, प्रजा ने भी मचा रखी है। अबे यार हद होती है, मतलब जितना झूठ वो बोला उतने झूठ ये बोल रहे हैं, ठीक है। 262 मेडिकल, कितने मेडिकल कॉलेज हैं पूरे देश में, पूरे भारत में पता है तुम्हें? पहले से कितनी मौजूद थी, ठीक है। 1100 यूनिवर्सिटियां खुली हुई है कांग्रेस के टाइम से। भाई साहब प्राइवेट बनी है, सरकारी मत पूछ रहा हूँ मैं, सरकारी यूनिवर्सिटी। अरे गिनवाओ ना, एक आध का नाम बताओ। मोदी जी ने जो यूनिवर्सिटी खोली हो, एक का नाम गिनवा दो, गिनवा दीजिए। देखो रीजन ये है, देखो ये अगर डाटा तैयार करके हमें याद नहीं, लेकिन हमने आपको दिखाया है 262 मेडिकल, 262 मेडिकल नहीं यूनिवर्सिटी। एक तो होगा। आप कहाँ से? हम तो इटावा से, कोई जिले में होगा तो ठीक है। हर जिले में एम्स, कितने एम्स खोले गए हैं, एम्स की कोई जानकारी? एम्स खोले यार ये देखो डाटा मेरे पास नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अगर डाटा कहने की बात करो, डाटा ला के रख देंगे यार। डाटा ये व्हाट्सएप और फेसबुक से पढ़कर आते हैं, जो चलती रील में दिख गया वही सच है, ठीक है। इन्हें पता ही नहीं, गूगल तक पे झूठ चलता है, ठीक है। भाई गूगल पे भी जो खबरें आती है ना, वो भी 100% सच नहीं होती, उसका भी एनालिसिस करना पड़ता है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये खबर दे रहे वो ओरिजिनल है, गूगल सब फेक है। मैं ओरिजिनल, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी भी सत्यता की जांच करो। हो सकता है मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पे अगर नॉलेज, तुम 262 बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 262 नहीं होंगे, तुम 2 के तो नाम गिनाओगे। अरे एक का तो नाम पता होगा तुम्हें, ये भी कर रहे हैं। खबर सत्य है तो ठीक है। अगर वो बता देंगे हम तुम्हें, हम पर्सनली बता देंगे बाद में, दिक्कत क्या ले रहे हो? बाद में बता देंगे पर्सनली तुम्हें। एससी वालों को मंदिरों में जगह कब मिलेगी? छोड़ो मंदिरों, कि कब कौन नहीं जा रहा है एससी वाला मंदिर में? तुम्हारी यही गलती। भाई विकास में बहुत डेवलपमेंट तेज से हो रहा है, तक कभी नहीं हो पाया। 7वीं महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? कौन से देश में महंगाई नहीं आज की डेट में? किस देश में महंगाई नहीं है? बता रहा हूँ मौजूदा स्थिति में, ठीक है। रशिया में महंगाई नहीं है, यूक्रेन में महंगाई नहीं है, ठीक है। और सुनो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी नहीं है जितनी महंगाई इंडिया में। सुनो, महंगाई थोक रेट के साथ चली है, थोक प्रतिशत कितना है अभी देश में, ठीक है। बोलो क्या? डॉलर और रुपये का मुकाबले में बांग्लादेश का पैसा मजबूत है या इंडिया का मजबूत है, ये बताओ। ठीक है, मेरी बात तो सुनो। ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई अमेरिका में, क्योंकि ये गूगल के साथ सीईओ है, ठीक है। ये हर देश में कोरोना के बाद महंगाई, ऐसा कोई देश नहीं। श्रीलंका की क्या हालत हुई, कितने करोड़ रुपए दिया भारत ने खुद, ठीक है। पाकिस्तान की क्या हालत हुई,
पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए, कह रहे अमेरिका में महंगाई नहीं है, यूक्रेन में महंगाई नहीं है। थर थर कांप रहा है मोदी जी से, थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। दूसरे देश की मदद एक मिनट देखो, ये कह रहे हैं अमेरिका में महंगाई है, अमेरिका में महंगाई है, इनको देख लो, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा बेवकूफ समझ रखा है जनता को इन लोगों ने, सरकार ने भी और इन जैसे लोगों ने भी। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम दुनिया की 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है, दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला देश है अमेरिका, ठीक। और इंडिया 117वां, 117वां, कहाँ 7वां कहाँ 117वां, कर लो गूगल, मैं सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। जब कांग्रेस सरकार थी तब कौन सा नंबर था? तब 100 नहीं अमेरिका से पहले, अमेरिका कांग्रेस के टाइम पे बता रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे 103वां नंबर था, ठीक है, खिसक के 117वां हो गया, ठीक है। अब सुनो, अरे कर लो भाई, ये डाटा सही बता रही है, ये सही बता रहा है। पहले डाल लेना गूगल पे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ एनालिसिस करके आना, मैं यही मिलूंगा, 10,000 रुपए छोड़ दूंगा तुम्हारे नाम पे, ठीक है। एक बात, पर कैपिटा इनकम गिनाने से महंगाई का पता चल जाएगा। एक मिनट, ये महंगाई बता सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पूरी दुनिया को कर्ज बांटता है, वो अमेरिका को नहीं धमका रहा, ठीक है, वो रशिया को नहीं धमका रहा, वो जापान को नहीं धमका रहा, जबकि अमेरिका, रशिया, जापान पर देश की जीडीपी का 2.5 गुना कर्ज है, 1.5 गुना कर्ज है, और इंडिया पे सिर्फ देश की जीडीपी का जितना जीडीपी है उतना ही कर्ज है, बराबर है, ठीक है। 85% और 10-20% कम है, लेकिन इंडिया को कह रहा है कि होश में हो जाओ, तुम्हारे पे कर्जा ज्यादा हो रहा है। अमेरिका को क्यों नहीं चेता रहा, बताओ, वजह सिर्फ इतनी आज है। पता सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है, आज ये भारत को कंपेयर अमेरिका और चाइना सबसे कर रहे, तुम करते और हो कांग्रेस पाकिस्तान सरकार से। में पाकिस्तान से कंपेयर होता ये था, हो गई मूर्खता सरकार वाली के ले जाते थे भाई। में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से कंपैरिजन भक्ति कर रहे हैं, जबकि बात आती है पता क्या कहते हैं, पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा। अरे हम तो शुरू से अमेरिका से कंपैरिजन करना चाहते हैं, शुरू से जापान से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम जैसे भक्तों का हाल है जो इंडिया के नाम पर पाकिस्तानी दिखता है उन्हें, ठीक है। पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई औकात नहीं पाकिस्तान की, ना आज थी, ना आज से 50 साल पहले थी, ना 50 साल बाद होने की। अब सुनो, पाकिस्तान की इतनी औकात थी, महंगाई वहाँ के बताओ। मंत्री बोलते थे कि तुम्हारा प्रधानमंत्री मनमोहन के लिए चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, सर काट के ले जाते थे। और ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं, अमेरिका के पास जाते थे, साहब बचा लो पाकिस्तान मार रहा, साहब बचा लो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान भागा भागा घूम रहा है, थर थर कांप रहा है मोदी जी के। पाकिस्तान भागा भागा घूम रहा है, जमीन खिसक के उसके सऊदी अरबिया के पीछे चली गई है, इनको इनके हिसाब से है, ठीक है। देखो भाषण देने की टेक्निक तो देखो, इस तरीके फेक तो इतनी रहे हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। पाकिस्तान भागा भागा घूम रहा है। सुनो भाई, इंदिरा गांधी ने को पता ही नहीं है, इंदिरा गांधी का क्या मन किया कि यार पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है, इसको बांट दो, 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी भागा भागा तब फिरा था जब बांग्लादेश बना था, ठीक है, आज नहीं बना। मोदी जी ने कौन सा टुकड़ा कर दिया पाकिस्तान का, बता दो मुझे। और जितने जवान, और गूगल कर लेना, फिर बता रहा हूँ, फिर एक मिनट गूगल कर लेना, 2014 से लेकर 23 तक जितने जवान मरे हैं, ठीक है, हालांकि टक्कर पाकिस्तान के भी ज्यादा मरे, लेकिन जितने जवान इंडिया के मरे 2014 से 23 तक, उतने 2004 से 14 के बीच नहीं मरे थे, कांग्रेस की सरकार में नहीं मरे थे। ये गूगल कर लेना, ऑन रिकॉर्ड जानकारी है, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, तुम देख लेना, ठीक है। लेकिन देखो सुनो, इंडिया का कंपेयर तुमने अभी पाकिस्तान से कर दिया ना, तुरंत तुम कहते हो हम कर रहे थे, तुरंत कर दिया। कंपेरिजन अमेरिका जापान से करो, इंडिया का युद्ध में करना है ना, युद्ध में। जिस दिन इंडिया चाइना से बड़ी महाशक्ति बन जाए, उस दिन मुझे गर्व होगा इस देश में, जब चाइना की औकात नहीं होगी इंडिया के बॉर्डर पे घुसने की, लाल आंख दिखाने की। मोदी जी का एक भाषण दिखाते 2014 से लेकर 23 तक, जिसमें एक भाषण में मोदी जी ने कहा हो कि चाइना अपनी हद में रहे या अपनी औकात में रहे, ठीक है, एक भाषण चाइना के खिलाफ दिखा दे, ठीक है। उल्टा ये भाषण सुनने को मिला कि देश का विदेश मंत्री जयशंकर, उसने ये तक कहा कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देश के विदेश मंत्री ने कहा, मोदी सरकार के मंत्री ने कहा, गूगल कर लेना, नेशनल मीडिया पे न्यूज है, आज तक पे देख लेना, एबीपी पे देख लेना, हर जगह है, ठीक है, और देख लेना, गलत नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, बता दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी लग रही, वो ही जम्मू कश्मीर है जहाँ फौजियों पे पत्थर मारते थे, चांटे पड़ते थे, कौन मारता? जम्मू कश्मीर की जनता। आज कहाँ पत्थर चले गए? आज पत्थर कहाँ चले गए? जब पुलवामा में क्या, पुलवामा पे क्या हुआ? स्ट्राइक करी पाकिस्तान पे, स्ट्राइक करी कि नहीं, अंदर घुस के मारा, और कुछ कर नहीं पाए, कर लेते कुछ करने बाद। वो एक क्या नाम था उसका जवान का, वो छोड़ना पड़ा उन्हें, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये तो पावरी तो है, ये पावरी तो है मोदी की। पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आ गया है? आरडीएक्स कोई भी आतंकी कैसे यहाँ पे भी कोई खड़ा हो सकता है आरडीएक्स लेके? तो ऐसे तो कब तक हर व्यक्ति को जांचेगी नहीं सरकार हर व्यक्ति को जांचे। और सिक्योरिटी की कांग्रेस सरकार में
रोडों पे कांग्रेस सरकार और मैं और सपा सरकार में, कांग्रेस सरकार और सपा सरकार रोडों पे पैसे छीन ले जाते थे जनता के। और किसके छीन ले अभी जाए? पुल के नीचे गुजर के दिखा, एक मिनट, अभी चैलेंज देता हूँ उसको, अभी ठीक है, 2-3 दिन में ये पुल के नीचे गुजर के दिखाइयो 4-5 बार, पैसे ना छिन जाए मैं बता दियो, ठीक है, छोड़ बात सारी। अब सुनो, मेरी आंखों के सामने छीनी, मेरे आंखों के सामने छीना और चोर ने मारा आदमी को, ठीक है, और 50-100 पब्लिक के सामने मारा, ठीक है, और चैलेंज दे रहा हूँ गुजर के दिखा दो इस पुल के नीचे से, ठीक है। और सुनो, आज से 15 दिन पहले का मुकदमा, क्राइम नहीं हो रहा देश में, कैसी बात कर रहे हो यार। सरकार से ज्यादा सुरक्षा न कभी थी, न कभी है और न कभी हो सकती है। इस सरकार में जितनी सुरक्षा ने कांग्रेस राज में नहीं थी। दिल्ली में सबसे फास्ट पुलिस दिल्ली की थी, ठीक है, जब यहाँ पर फोन करने पे 10-10 दिन पे पुलिस नहीं आती थी ना, वहाँ दिल्ली में 5 मिनट पे पुलिस आती थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। और मायावती के टाइम पे ना, सुनो सुरक्षा बताता हूँ, मायावती के टाइम पे इस पुल पे गाड़ियां फूंक दी थी, ठीक है, कॉलोनी टूटेगी करके, घर से निकाल के ले गई थी पुलिस, ठीक है, पूरे इलाके में कर्फ्यू रहा था 3-3 महीने तक। तुम्हें पुलिस प्रशासन की पता है, मायावती से ज्यादा अच्छा प्रशासन दे दिया सरकार ने? नहीं दिया, ना दे सकती, ठीक है। और दिल्ली की पुलिस आज से 15 साल पहले चले जाना, 15 साल पहले भी पुलिस वैसा काम करती थी जैसा आज भी नहीं कर रही पुलिस दिल्ली की, आज से 15 साल पहले भी इससे अच्छा काम करती थी। आज तुम दिल्ली में क्राइम करोगे, 5 मिनट में पुलिस आएगी, 5 मिनट में, ठीक है, यहाँ 15 मिनट अब भी लग जाते हैं पुलिस को आने में। सुनो, बोलेंगे, हाँ 15 मिनट भाई देखो, मोदी कितना भी अच्छा काम कर दे, इन्हें अच्छा दिखेगा ही नहीं। कांग्रेस मैं ये कर दे तुम्हें अच्छा नहीं दिखेगा, कांग्रेस का भी तो अच्छा नहीं दिखा तुम्हें। कांग्रेस अच्छा दिखता ना, नहीं, कांग्रेस की सरकार इन्हें पाल गई, इनके बच्चों का पाल गई, कांग्रेस की वजह से इनका घर परिवार चल गया, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, मगर अच्छा काम नहीं किया। तो यार देखो, कोई क्या बोले भाई, प्रशासन जो है भ्रष्ट है, जो पुलिस है ना वो करप्ट है। पुलिस सुधर जाए सब कुछ सुधर जाएगा, पुलिस करप्ट है भाई, तुम हर चीज को नहीं कह सकते, पुलिस करप्ट है। मोदी राज में विकास हुआ? भाई विकास, ये हाईवे, ये 4 लाइन हाईवे था, 16 लाइन हाईवे, तुम जिस पे खड़े हो। बहुत तरक्की हो गई मोदी राज में। नहीं हुई। नहीं, ये तो कह रहे हैं तरक्की हो गई है। नहीं, तरक्की कैसे हुई है? जो उद्योगपति हैं उनकी तरक्की हुई है, आम आदमी की कोई तरक्की नहीं हुई है। अगर आम आदमी की तरक्की अगर होती तो लोग बाग जे कनो आत्महत्या न करते और गैस लेके न घूमते। जो सिलेंडर तो दे देंगे उजला वाले, लेकिन लोग बाग उनको भरावे को पैसा नहीं है।